हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम क्या करेंगे, हम एस्केप स्पीड हमने पहले पढ़ लिया है वैसे ये टॉपिक, तो इसमें हम मेनली क्या करेंगे, डेंसिटी के साथ डिपेंडेंसी। ठीक है, ये एग्जामिनर पूछता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्सप्रेशन में पूछा जाता है और मेनली इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, कि हमारी जो अर्थ की डेंसिटी है उसका एस्केप स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारी डेंसिटी के साथ क्या देखेंगे, वेरिएशन ऑफ एस्केप स्पीड विद डेंसिटी। ठीक है, एज यू नो एस्केप स्पीड क्या होती थी कि हमारे अगर कोई भी हमें अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर करना है, कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर थ्रो करना है अपने अर्थ के सरफेस से, तो एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती थी कि अगर इतनी वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगी। ठीक है, बट क्या है कि अगर उससे कम होता है, ठीक है, हम इसे वी से शो करते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड हमारी अलग होती थी, वो वी होता था। ठीक है, तो मेनली इसे वी से शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी कोई भी वेलोसिटी जो हम ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं थ्रो करने में, ठीक है, अगर वो कोई भी वेलोसिटी v लेस देन हो वी से, तो वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं आ जाती थी और दोबारा से अर्थ के स्फीयर पे, सरफेस पे आके वो गिर जाती थी कोई भी बॉडी। ठीक है, तो मेनली हमारी जो मिनिमम स्पीड जो होती थी, मिनिमम वेलोसिटी जो हम एक ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाए, ठीक है, स्पेस में चली जाए, यूनिवर्स में जाके वहां पे सैटेलाइट स्टेबल हो जाए, वो क्या होती थी, हमारी एस्केप स्पीड। ठीक है, तो मेनली ये क्या है कि हम इसकी डिपेंडेंसी पढ़ेंगे किसके साथ, डेंसिटी के साथ। ठीक है, वैसे आपको पता था वीई क्या होता था, 2gm/r। ठीक है, ये हमने लास्ट अपने जब किया था कंसेप्ट, उसमें हमने एस्केप स्पीड के लिए निकाल लिया था। अब क्या डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं हम एस्केप स्पीड की विद डेंसिटी के साथ। ठीक है, हमारी डेंसिटी क्या होती है, अर्थ की डेंसिटी हमारी होती है रो। ठीक है, इसकी नियरली वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होती थी, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो रो पे क्या डिपेंडेंसी है, हमारी अर्थ की डेंसिटी का एस्केप स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ना है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले की डिपेंडेंसी किस किस फैक्टर पे होती है हमारी, ठीक है, मास पे होती है या नहीं, शेप पे होती है या नहीं, साइज पे, डेंसिटी पे, तो ऐसे एग्जामिनर अलग अलग से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है हमारा एस्केप स्पीड में, तो इसमें देखो हमें कोई भी वीई है, ठीक है, अगर हम कोई भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंक देते हैं कोई चीज v ग्रेटर देन वीई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट, अगर कोई भी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट स्पीड से वो फेंक दिया तो हमारी जो अर्थ के साथ है उसकी रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो कोई भी टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे अगर कोई हमें फेंकनी है कोई चीज अपने अर्थ के सरफेस से, तो मेनली उसमें क्या होता है कि हमारी जो उसमें एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी वो होती है, वो क्या होती है, 0। टोटल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, जो हमारी बिफोर है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो वैल्यू मेरी एनर्जीज की पहले है वो बाद में भी होगी, थ्रो करने के बाद जब वो स्पेस में चली जाएगी तब भी वही होगी। ठीक है, तो मेनली इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, 0। तो हमें पता है हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हमने अपना एक्सप्रेशन किए थे, वो क्या होते हैं, -gm/r। हियर कैपिटल एम होता था मास ऑफ अर्थ, और जो स्मॉल एम होता था वो क्या होता था, मास ऑफ बॉडी। आर हमारा क्या होता था, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारा मेनली ये होता था, और जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ mv²। ठीक है, तो यहाँ से मेरी क्या है, अगर हमें इन्फिनिटी पे थ्रो करनी है तो मेरी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, तो टोटल एनर्जी 0 होनी चाहिए, तो क्या होगा, हाफ ऑफ mv² इज इक्वल्स टू gmm/r। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हुआ, v² इज इक्वल्स टू 2gm/r। वी इज इक्वल्स टू √2gm/r। ठीक है, तो एनर्जी से भी हमारी क्या आई, यही आई। ठीक है, अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में अपनी एस्केप वेलोसिटी को निकालना चाहती हूँ एनर्जी से इनिशिएट करके, तब भी मेरी क्या आती है, सेम। ठीक है, तो वी इज इक्वल्स टू √2gm/r। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारी कि g क्या होती है,
जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी एम क्या हो जाएगा, जी आर इज इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो वीई विल बी √2 जी एम की जगह जी आर अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू √2 जी आर। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट करते थे तो हमारी क्या आती थी, v की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है हमारी डिपेंडेंसी आती है किसके साथ, ग्रेविटी के साथ, सॉरी डेंसिटी के साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू होती है डेंसिटी की वो क्या होती है, मास पर वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी। मास पर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी यहां से क्या आ जाएगी, डेंसिटी हमारी मास पर वॉल्यूम होती है तो हमारा मास यहां से क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। अब हमें पता है स्फीयर है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ है स्फीयर। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगी स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब हमें पता है वी ई क्या है, 2gm बाई आर स्क्वायर। m की वैल्यू हमें पता है डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। इफ आई पुट इट हियर, v इज इक्वल्स टू 2g रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये से मैं करूंगी तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर बचा सिर्फ, तो क्या बचा 8/3 पाई जी रो आर, सॉरी आर था नीचे सिर्फ, तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो वी ई की वैल्यू क्या आ गई, √8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं जो वी ई है वो किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो मेनली जो हमारी वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मास m ऑफ बॉडी, सॉरी डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको m नहीं दिख रहा है तो मास ऑफ बॉडी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है ये। ठीक है, एंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, हमारे इस बॉडी का मास क्या रहा है, जो हमने एस्केप कराई है वो, या फिर जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो कि किस एंगल से हमने वो प्रोजेक्ट करी है, किस एंगल से हम उसे करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे या मास ऑफ द अर्थ पे, सॉरी मास ऑफ द बॉडी पे हमारी एस्केप स्पीड डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हमारी एस्केप स्पीड की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है इसी के साथ। ठीक है, मेनली हमारा क्या होता है, अगर हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट पे ना जाए, टोटल एनर्जी हमारी 0 ना हो, तो मेनली क्या होता है, अगर ये क्या है मेरी बिफोर हाफ mv स्क्वायर प्लस माइनस GM बाई आर, और क्या है मेरी पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट पे जाके वो स्टेट हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मेरे उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या है, हाफ ऑफ mv डैश स्क्वायर। ये मेरी वो वेलोसिटी है जिससे मैंने वो थ्रो करी है, v डैश स्क्वायर जो उसकी यूनिवर्स में जाके वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, v डैश आउटसाइड एटमॉस्फेयर वेलोसिटी, और जो v है वो क्या है, वेलोसिटी गिवन, जिस वेलोसिटी से हमने क्या करी है, थ्रो करी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से ये देखिए जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से आप देखो, जब आप हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM बाय r, हाफ ऑफ m कॉमन लिया, देन v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM बाय r। m से m कैंसिल आउट हुआ, अगर मैं इसे नेगेटिव साइन में इसे एनर्जी को लूंगी तो v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2GM बाय r, ये हमारी आई। ठीक है, अब आपको पता है हमारी जो 2GM बाय r ये क्या होती है,
वी ई, ठीक है, वी स्क्वायर। तो जो ये यहाँ पे है v मेरी मेनली क्या होती है अंडर रूट ऑफ 2gm/r, तो ये क्या है वी स्क्वायर, तो v डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ई स्क्वायर, ठीक है। तो जो मेनली यहाँ से v डैश आती है मेरी वो क्या आती है वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है माइनस में, ठीक है। तो जो मेरी v डैश आएगी वो क्या आएगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर, ताकि जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो मेरी स्पीड होएगी वो क्या होएगी, जो हमने स्पीड इनिशियल स्पीड दी है वो माइनस जो हमारी एस्केप स्पीड थी वो, और उसका क्या है अंडर रूट, ठीक है। ये मेरी आउटसाइड द एटमॉस्फेयर है। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, कई बार ये है कि इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ एस्केप स्पीड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कैलकुलेट the escape speed on the surface, और जो मेनली हमारी जो एस्केप स्पीड होती है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और सन के लिए जो हमारी एस्केप स्पीड होती है वो कितनी होती है 618 किलोमीटर, ठीक है, 618 किलोमीटर पर सेकेंड जो हमारी होती है। तो आप देख सकते हैं एस्केप स्पीड हमारी अर्थ की एस्केप स्पीड से बहुत ज्यादा है, और जो वो हर एक प्लेनेट के लिए एस्केप स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक है। और जो मेनली हमारी एस्केप स्पीड होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी जो किसी भी बॉडी को हम मूव करेंगे उसमें फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है मेनली, उस फ्रिक्शन की वजह से जो वेलोसिटी है वो ज्यादा उसे अपोज करेगी, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जो रियल वैल्यू होती है हमारी वो इस जो हमने ये कैलकुलेट करी 11.2 इससे स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है। ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वो स्लाइटली ज्यादा होती है, वैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हम थ्योरेटिकल लेते हैं, ठीक है। तो 6.618 किलोमीटर हमारी सन के लिए होती है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट दी वी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट ऑफ मास 7.5 into 10⁻25 gram and its radius 1.6 into 10⁻6 meter. G is equals to 6.67 into 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर स्क्वायर, ठीक है। हमारे जो मास दिया है हमारा उस प्लेनेट का वो क्या दिया है 7.5, और जो रेडियस दी है वो भी गिवन है। बॉडी के मास की हमारी जरूरत नहीं क्योंकि हमारी एस्केप स्पीड उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हमारी जो वीई होती है आपको पता है वो क्या होती है 2gm/r, ठीक है, 2gm/r। तो वीई क्या होता है मेनली, इससे हम पुट करेंगे वैल्यूज को, तो 2g क्या आएगी यहाँ पे 6.67 into 10⁻⁻8, m क्या आएगी यहाँ पे, m कितना गिवन है 7.5 into 10⁻25 ग्राम। तो इसे हम किस में लेंगे, ये हमारे ग्राम में ही होती है क्योंकि हमारे जो ये हम सीजीएस यूनिट ले रहे हैं 7.5 into 10⁻25, ठीक है। और इसे डिवाइड करेंगे r से, r इज हियर 1.6 into 10⁻6 मीटर। इफ वी कैलकुलेट इट, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं सारी पावर्स वगैरह को अरेंज करके, देन 2.5006 into 10⁻⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी उस प्लेनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी वो ये आ जाएगी, क्योंकि जो मास होता है उस पर भी डिपेंड करती है और जो रेडियस होती है उस पर भी हमारी एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब सेकंड न्यूमेरिकल्स है, इसमें देखो इसमें क्या होता है द एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड। A certain planet has a radius twice that of Earth, but its mean density is same as that of Earth. Find the value of escape speed. ठीक है, हमारी जो एस्केप स्पीड की वैल्यू गिवन है इस पे किसी एक प्लेनेट से वो कितने 11 किलोमीटर पर सेकेंड। द सर्टेन प्लेनेट हैज अ रेडियस ट्वाइस, अगर कोई दूसरा प्लेनेट है उसकी रेडियस क्या हो जाती है ट्वाइस, अगर उसकी फर्स्ट वाले की आर है देन सेकेंड प्लेनेट की रेडियस क्या हो जाएगी ट्वाइस आर, ठीक है, दैट ऑफ अर्थ, बट इट्स मीन डेंसिटी इज सेम एज, डेंसिटी क्या है सेम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्केप स्पीड। अब हमें पता है इसमें डेंसिटी का पर्सपेक्टिव दिया है, तो इसमें क्या करेंगे हम एस्केप स्पीड की जो डेंसिटी के साथ रिलेशन है उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा वीई जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमें पता है 8πg(ρ)r² अपॉन क्या होती है 3, ठीक है। तो इसमें हमें उस प्लेनेट की क्या गिवन है कि जो ट्वाइस ऑफ आर है, हमारी जो रेडियस है वो क्या है ट्वाइस ऑफ आर। इफ वी पुट इट हियर देन वीई विल बी 8πg(ρ)r² की जगह 2r²
अपॉन 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है VE इज इक्वल टू 8 पाई जी रो 2r स्क्वायर, दैट इज 2 में 2 स्क्वायर बाहर लेके आऊंगी तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर अपॉन 3। अब हमें पता है ये v डैश निकाल रहे हैं हम सेकेंड प्लेनेट के लिए, ये वाली जो थी फर्स्ट प्लेनेट की थी एस्केप स्पीड, अब इसके ट्वाइस है, तो ये क्या है जो मेरी VE डैश है वो क्या है ट्वाइस ऑफ VE। एज VE इज गिवन 11 किलोमीटर पर सेकेंड, देन VE डैश जो हमारी दूसरे प्लेनेट की एस्केप स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 22 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन था जो हमारी रेडियस है वो ट्वाइस कर दी गई थी और जो हमारी डेंसिटी थी वो सेम थी दोनों प्लेनेट्स की। ठीक है, तो हमें पता है डायरेक्टली क्या होती है, ये डिपेंड करती है। वैसे भी हम इसे देख सकते थे कि सारी वैल्यूज इसमें कांस्टेंट है, तो सिर्फ डायरेक्टली वो किसके स्क्वायर रूट ऑफ आर के डिपेंड करती है। आर क्या है अब 2r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो हम डायरेक्टली अगर शॉर्ट एमसीक्यू में आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट न्यूमेरिकल आता है तो हम इसे एक प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। आप इसके न्यूमेरिकल्स और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ अलग अलग टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।